हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जाने का रोड मैप के बारे में। तो जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है आपका बोर्ड, और जिनको होने वाला है, काफ़ी सारे स्टूडेंटों में ख़त्म हो चुका है और कुछ ही बाकी है जहाँ पर अभी होने वाला है। तो सभी के लिए बात करता हूँ। आफ्टर 10th बहुत सारे स्टूडेंट को ड्रीम है कि आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है और साइंस स्ट्रीम से आईआईटी जाना है। तो वो रोड मैप के बारे में हम बात करेंगे, और जिसको आईआईटी के बारे में नहीं पता वो इस वीडियो से आप जान लीजिए। तो ये है अपना छोटू। छोटू को कहाँ जा रहा है भाई? छोटू अपना आईआईटी जा रहा है आफ्टर 10th। तो इसका जो रोड मैप और इसका जो स्ट्रेटजी है प्रिपरेशन का, वो हम इनसे जान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर, अच्छा, ये है अपना आईआईटी दिल्ली। टॉप का जो आईआईटी होता है उनमें से एक। ड्यूरिंग आपका प्रिपरेशन आपको पता चल जाएगा आईआईटियों के बारे में, और आपका भी कोई ना कोई एक ड्रीम आईआईटी होने वाला है। तो आपका आफ्टर 10th स्टेप 1 क्या है? आपको पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेके चलना है 11th और 12th में। और आपको आपका स्कूल सिलेक्ट करना है, और साथ जेडब्ल्यू फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी वो कोचिंग कैसा होगा? ऑफलाइन भी हो सकता है, अदरवाइज ऑनलाइन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। तो मैं एक टिप देता हूँ सबको, ऐसा कोई ऑफलाइन सेंटर में जाके एडमिशन मत ले लेना कि वहाँ से आपका कुछ हो नहीं रहा और ऊपर से पापा मम्मी का बहुत सारा पैसा जा रहा है। उससे अच्छा ऑनलाइन ले लेना। और अगर आप कोई अच्छे सिटी से बिलोंग करते हो तो आजू बाजू में पक्का कोई इंस्टीट्यूट होगा, अच्छा वाला ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। और काफ़ी सारे बच्चे हैं आप जो जेडब्ल्यू और नीट के प्रिपरेशन के लिए कोटा जाते हैं, और कोटा के बारे में सभी को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट जो जो होगा वो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इन तीनों सब्जेक्ट के बिना आप जेडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं हो। और जेडब्ल्यू के लिए इंग्लिश मैंडेटरी है, जो अपना इंडिया में लगभग हर एक बोर्ड में इंग्लिश इज मैंडेटरी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका 11th में स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? फर्स्ट तो आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। तो मैं पहला बात बता रहा हूँ, जेडब्ल्यू मेंस बहुत टफ एग्ज़ाम है, इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर इसको भी माना जाता है। उसके बाद जो जेडब्ल्यू एडवांस है, वो इंडिया का सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो मजाक में हल्के में मत लीजिएगा। 11th का स्ट्रेटेजी देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो, डेली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, फार्मूला नोटबुक यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, और वीकली रिवीजन करते रहो। देखो भाई, रिवीजन के बिना दिस इज नॉट पॉसिबल, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और क्या करना है? फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में 11th में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टॉपिक है जो आपको आना ही आना चाहिए। फिजिक्स में आपको मैकेनिक्स पार्ट आना चाहिए। मैकेनिक्स में भी मैं बता रहा हूँ, वेक्टर जो है और बेसिक मैथमेटिक्स, ये दोनों आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आप आगे फिजिक्स कुछ समझ नहीं पाओगे। वैसे ही केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और मैथ पे आपका ट्राइगोनोमेट्री एंड अलजेब्रा। और ये जो ट्राइगोनोमेट्री है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह आप फंसने वाले हो, और कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पर विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। और 12th में जाने के बाद स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? देखो, 12th में आपको बहुत सारा फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन भी आपका है। और क्या करना पड़ेगा? जेडब्ल्यू बोर्ड को एक साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और पीवाईक्यू पे फोकस करना, क्योंकि पीवाईक्यू इज द की ऑफ क्रैकिंग एनी एग्जामिनेशन, ये तो आपको पता ही होगा। और मॉक टेस्ट बहुत लगाएगा 11 और 12 मिलके। और देखिए, जेडब्ल्यू इज द गेम ऑफ एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। आपको स्पीड विथ एक्यूरेसी करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम के अंदर आपको अगर गेम खेलना है तो स्ट्रेटेजी में
इसको तो इंक्लूड कर लीजिएगा। स्पीड और एक्यूरेसी बोथ आपको आना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज़ है JEE के अंदर जो है अपना 75% क्राइटेरिया। ये 75% रूल क्या बताता कह रहा है, देखिए कि आपका 12th का बोर्ड में 75% आना चाहिए और आपका बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल पे आपको आना पड़ेगा। दिस इज नीडेड फॉर IIT और NIT और कैटेगरी रिलैक्सेशन है इसमें। तो कैटेगरी रिलैक्सेशन में मत जाइएगा, फोकस कीजिए 75% पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट का मन में ये सवाल होता है कि विदाउट 75% क्राइटेरिया मैं क्या JEE मेंस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ? तो नहीं, आप एलिजिबल हो। बात वो नहीं है, यहाँ पर बात आता है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन जब बात आता है IIT NIT में आपका एडमिशन होने का, तब ये 75% क्राइटेरिया एक मोड़ देता है आपका। वो मोड़ क्या है? आपको मिनिमम 75% क्राइटेरिया और टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ योर बोर्ड आना पड़ेगा आपको IIT NITs में एडमिशन के लिए। अदरवाइज आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। आगे हम चलते हैं, जोसा काउंसलिंग क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए JEE मेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका बस 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए और एज लिमिट इसका कोई नहीं है, और आप रिसेंट 3 ईयर्स एलिजिबल हो गए। रिसेंट 3 ईयर का मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर जो आपका 12th बोर्ड का ईयर होगा, सेकंड यानी कि आपका फर्स्ट ड्रॉप ईयर, एंड थर्ड ईयर व्हिच इज योर थर्ड ड्रॉप ईयर। तो ड्रॉप लेने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि ड्रॉपर का ज़िंदगी बहुत मुश्किल होता है फ्रेशर कैंडिडेट से ज़्यादा। तो 11-12 मेहनत कीजिए और 12 में अपना छोटू भैया की तरफ IIT चलिए। आगे बढ़ते हैं। JEE मेंस का जैसे मैं बताया 3 साल आप दे सकते हो, रिसेंट 3 ईयर्स। हर साल 2 अटेम्प्ट होता है, एक जनवरी अटेम्प्ट और दूसरा अप्रैल अटेम्प्ट होता है। यानी कि साल में 2 अटेम्प्ट, यानी कि 3 साल में इतना मैथ्स तो आता है, 6 अटेम्प्ट होता है। और आपका इस 6 अटेम्प्ट के अंदर अगर आप ड्रॉप लोगे, मैं पूरा बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आपका जो बेस्ट स्कोर होगा उसके ऊपर आपका टोटल परसेंटाइल बनेगा। अच्छा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है? यहाँ पर देख रहे हो अपना छोटू भैया कंप्यूटर में बैठ के मस्त एग्जाम दे रहे हैं। पेन पे पेपर घिसने का इतना स्ट्रेस नहीं है, आराम आराम से कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT टेस्ट एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन सेंटर पे आपका MCQ टाइप क्वेश्चंस होगा वहाँ पर, और आपका आई मीन इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होगा, और आपको रॉग सीट दिया जाएगा, वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अच्छा, JEE मेंस का पैटर्न क्या है? 3 सब्जेक्ट होता है, टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल 300 मार्क का होता है, और MCQ और इंटीजर टाइप होता है। हर सब्जेक्ट से 25 25 25 करके सवाल पूछा जाता है, और हर सब्जेक्ट में 20 MCQ और 5 इंटीजर टाइप सवाल होता है। उसके बाद इसका जो मार्किंग का होता है वो क्या होता है, कैसा मार्क मिलता है? हर एक सवाल करेक्ट करने के लिए +4, और अगर आप रॉन्ग किए तो -1 मिलता है, और अगर आप छोड़ दिए मार्क मिलेगा। तो स्मार्ट वर्क क्या है कि तुक्का मत लगाइएगा, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद JEE एडवांस में आपको टॉप रैंकर क्वालिफाई होते हैं। JEE मेंस में आसपास करीबन 16 to 17 लाख फॉर्म फिलअप होता है, वहाँ से इतना स्टूडेंट करीबन एग्जामिनेशन देते हैं, वहाँ से JEE एडवांस के लिए सिलेक्शन होता है, और 75% वोट यहाँ पर लगेगा आपको एडवांस देने के लिए, और जोसा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उनका काउंसलिंग भी जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है। आगे बढ़ते हैं। JEE एडवांस में 2 पेपर रहते हैं, 3+3 आवर, यानी कि टोटल 6 आवर, और JEE एडवांस एग्जाम पैटर्न इज ए प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, नॉट प्रेडिक्टेबल नहीं कहेंगे, क्योंकि
इसका कौन सा सेक्शन में कौन सा सवाल होगा, दिस इज नॉट प्रेडिक्टेबल। टू पेपर होगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखिए। और मिक्स्ड क्वेश्चन टाइप होगा, हार्ड लेवल का सवाल होगा, सोचने वाला सवाल होगा, तो बी प्रिपेयर्ड। आगे चलते हैं। एडवांस का मार्किंग क्या है, यहाँ पर कुछ पार्शियल मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग भी है, सेक्शन बेस्ड मार्क है, और इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगा बाकी सब। आगे चलते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, डेली स्टडी मॉडल 6 से 8 आवर सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ये आपका सिर्फ सेल्फ स्टडी है, नॉट इंक्लूडिंग कोचिंग। और 3 सब्जेक्ट का डेली प्रैक्टिस प्लस रिविजन। और आपका ईरो नोटबुक बनाई है, आपको कौन सा सवाल गलत हो वहाँ पर नोट कीजिए और उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करिए नेक्स्ट डे। उसके बाद मॉक टेस्ट सिस्टम पे, आपको मॉक टेस्ट रोजाना तो नहीं, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन 11th एंड 12th, देखिए हर वीक पे एक मॉक टेस्ट दे देना। और लास्ट 3 मंथ ऑफ योर क्लास 12th रेगुलर मॉक टेस्ट देना, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। पेन पेपर में पेन बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, अदरवाइज सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल भाई। और मैं डरा नहीं रहा, आप फ्रेशर हो, नया नया हो, 10th से आपका स्टार्टिंग शुरू होने वाला है आपका ये दौड़, ये रेस, तो पहले से ही आप पूरा प्रिपेयर होके जाइए। तो बुक लिस्ट देखिए, यहाँ पर जो बुक के बारे में बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द गीता ऑफ जेडब्ल्यू। जेडब्ल्यू के गीता, बाइबल, कुरान, महाभारत, रामायण है। फर्स्ट तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए एच सी वर्मा, और मैथ के लिए आपका सिंगेज और आर डी शर्मा और पी वाई क्यू का बुक ले लीजिए और ये सब अच्छे से करिए। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा एक फनी रियलिटी है कि स्टार्टिंग में आईआईटी तो पक्का सबको लगता है, देख रहे हो छोटू के साथ भी सेम हाल हुआ। पहले तो वो कह रहा है कि आईआईटी पक्का स्टार्टिंग ऑफ 11th, बाद में कह रहे हैं भगवान बचा लो क्या हो गया। उसके बाद एट द एंड 12th का एंड तक उसको लग रहा है कि होप आई गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये आपको नहीं करना, बी सीरियस, 2 साल सीरियसली मेहनत कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। एनालिसिस और कमबैक के चक्कर में मत जाइएगा, डेली एनालिसिस करो, आपका कहाँ पर वीक हो उसको स्ट्रॉन्ग करो, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यानी कि छोटू के जैसा ये सब करोगे कॉमन मिस्टेक, तो नॉट पॉसिबल। फर्स्ट टू मच बुक, कोई स्टूडेंट होता है जो पीएचडी करने के चाहत में रहते हैं। पीएचडी का क्या मतलब, वो चाहते हैं कि फिजिक्स में इरोडॉप कर लूँगा, मैथ्स में एसन लोनी कर लूँगा। तो देखिए इन चक्कर में मत जाइएगा। पहला तो जो रिसोर्सेस है आपका उसको लिमिटेड रखो, रिवीजन करो, मॉक्स लगाओ और एनालिसिस करो। और आपका जो कोचिंग पे आप उसका ज्वाइन कर रहे हो उसका मॉड्यूल अच्छे से करो, और फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली, ये तो अलग से हाईलाइट करके रखो, फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। 2 ईयर टाइमिंग, ईयर 1 फर्स्ट ईयर यानी कि 11th पे बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, 11th 2 पे यानी कि 12th पे आप आपका टेस्ट दो, और लास्ट 4 मंथ फुल मॉक टेस्ट लगाओ, फाइनल रिविजन करो, और 12th में आपका बोर्ड है तो बहुत सीरियस से पढ़ना। और एक बात देखो, टैलेंट से ज़्यादा बड़ा कंसिस्टेंसी होता है, तो कंसिस्टेंट बंदा ही हमेशा सक्सेस पाता है। तो डेली स्टडी, नो जीरो डे टाइम वेस्ट, यानी कि आज पापा का बर्थडे है, कल मामा का लड़का का शादी है, इन सब से दूर रहो 2 साल अगर सिलेक्शन चाहिए। देन स्मॉल प्रोग्रेस और कंसिस्टेंसी विन आएगा। रोजाना स्मॉल प्रोग्रेस करो और आपको कंसिस्टेंसी रहेगा तो सक्सेस जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो। थैंक यू ऑल फ्यूचर आईआईटियंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। एंड अच्छे से प्रिपरेशन लो और अपना प्लेटफॉर्म को शेयर करो आपके दोस्त के साथ। आपका 10th का जो बोर्ड दिए
सबके साथ शेयर करो, उनको भी पता चलना चाहिए। और साथ प्रिपरेशन लो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के अंदर, और सब्सक्राइब करके रखो मेरा चैनल, क्योंकि आगे ऐसे ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो, कॉन्सेप्ट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपका एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आपका आईआईटी हो जाए, भगवान से ये प्रे है मेरी तरफ से।